हेलो। इससे पूर्व के लेक्चर में मैंने आपसे राज्य क्या है, राज्य प्रशासन का अर्थ, राज्य के आवश्यक तत्वों की चर्चा की। आज मैं आपसे राज्य प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा करूंगी। संघात्मक शासन व्यवस्था वाले देशों में केंद्र तथा राज्य दोनों ही सरकारों का अपना अपना महत्व होता है। आज का राज्य प्रशासन केवल सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था ही स्थापित नहीं करता, बल्कि नागरिकों के कल्याण और उनके विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाकर उन्हें क्रियान्वित भी करता है। वास्तव में राज्य प्रशासन ही बहुत सीमा तक देश की संवैधानिक व्यवस्था द्वारा संकल्पित उद्देश्यों और मंतव्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य प्रशासन एक ओर संवाहक के रूप में कार्य करता है, तो दूसरी ओर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन के लिए भी उत्तरदायी है। आर्थिक परिवर्तन से हम यह समझ सकते हैं कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, लोगों को समुचित रोजगार उपलब्ध हो। सामाजिक परिवर्तन को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, छुआछूत, पर्दा प्रथा आदि दूर हों एवं समाज में धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव नहीं हो। आधुनिक राज्य जिन कार्यों का संपादन करता है, उनकी विभिन्नता, संख्या एवं जटिलताओं में असाधारण वृद्धि हुई है। भारत जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में विकास के समाजवादी दर्शन ने राज्य प्रशासन की प्रकृति और उसके कार्य क्षेत्र को अधिक प्रभावित किया है। राज्य प्रशासन मानव जीवन की असंख्य आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता आदि को पूरा करता है। उसकी विषय वस्तु सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रवृत्ति की है। ये सृजनात्मक भी है, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव कल्याण है। राज्य के ये कार्य समाज में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के उसके मूलभूत कार्य के अतिरिक्त है। यदि राज्य प्रशासन अकार्यकुशल, अप्रभावी, शिथिल होता है, उसका प्रभाव वहाँ के निवासियों के जीवन पर पड़ता है, राज्य के निवासियों के जीवन पर पड़ता है। विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई होने के कारण राज्य प्रशासन का महत्व लोक कल्याणकारी कार्यों के संचालन की दृष्टि से अधिक है, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। फर्स्ट, विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोगी। भारत एक ऐसा देश है जिसका भूभाग बहुत विस्तृत है। बड़े भूभाग पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नियंत्रण, संचार, पर्यवेक्षण तथा समन्वय स्थापित करने एवं विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में भौगोलिक विशालता एक बाधा के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि भारत में जैसे जम्मू कश्मीर एक ठंडा प्रदेश है, वहीं राजस्थान रेगिस्तान की गर्मी से तपता राज्य है। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं केरल प्रदेशों के विशाल समुद्र तट एवं पठारी क्षेत्र अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं। ऐसी विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों से उपस्थित समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य प्रशासन ही प्रयास करता है। राज्य प्रशासन के माध्यम से अपने निर्धारित भू क्षेत्र के विकास हेतु सार्थक योजनाएं बनाई जा सकती हैं, जो व्यवहारिकता के धरातल पर होती हैं, जो आकांक्षाओं के अनुरूप होती हैं, उनके अनुसार होती हैं। इसी कारण पंडित नेहरू छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की वकालत करते थे। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ की मांग भी इस आधार पर टिकी थी। सेकंड, सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं में आवश्यक। प्राचीन काल से ही भारत में विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं एवं संस्कृतियां रही हैं।
सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण शासन की कार्यशैली तथा जनता की अपेक्षाएं दोनों ही परिवर्तित होती हैं। अपनी भाषा, बोली या पहनावे के आधार पर लोगों में समरसता का भाव पैदा होता है। सन 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन भी भाषाई आधार पर हुआ था, क्योंकि ये एक स्वाभाविक मांग थी। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, जहाँ किसी संप्रदाय या भाषा विशेष का शासन में विशिष्टतापूर्ण स्थान नहीं है और न ही इन आधारों पर शासन चलाया जाना चाहिए। लेकिन स्थानीय सांस्कृतिक आधारों पर निसंदेह प्रशासन को उसके कार्यों में जनता द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। जब एक राज्य में कई प्रकार की सांस्कृतिक मान्यताओं वाले व्यक्तियों का समावेश होता है तो उनमें संघर्ष पैदा होता है। अतः राज्य प्रशासन के माध्यम से संपूर्ण देश का शासन कुछ विशिष्ट इकाइयों में बढ़ जाता है, जो सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। थर्ड, लोकतंत्र की सार्थकता। वर्तमान विश्व में अधिकांश सरकारें प्रजातंत्र की आधारशिला पर खड़ी हैं। लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा शासन का संचालन लोकतंत्र कहलाता है। भारत में संघीय तथा प्रांतीय दोनों स्तरों पर संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। लोकतंत्र के माध्यम से आम जनता शासन की नीतियों, कानूनों तथा कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी निभाती है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में राज्य प्रशासन अग्रणी है। एकीकृत शासन व्यवस्था में लोगों की शिकायतों तथा मांगों की सुनवाई के लिए जनप्रतिनिधि कम स्तरों पर उपलब्ध होते हैं, जबकि संघीय शासन व्यवस्थाओं में एक अतिरिक्त स्तर उपलब्ध हो जाता है। प्रशासनिक कार्यों को नियंत्रित करने तथा विकास के कार्यक्रमों को त्वरित गति से पूरा करने में राज्य प्रशासन महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। फोर्थ, कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं का मूलभूत दायित्व जन कल्याण, सुरक्षा तथा विकास को गति प्रदान करना है। लोक कल्याणकारी राज्यों के प्रवर्तन के पश्चात अब प्रत्येक कल्याणकारी प्रवृत्ति एवं प्रक्रिया सरकार के प्रयासों पर निर्भर हो गई है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 के माध्यम से शासन के विषयों को संघीय, राज्य तथा समवर्ती सूचियों में विभक्त किया गया है। संघीय सूची में अति महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रीय महत्व के विषयों यथा रक्षा, वैदेशिक संबंध, परमाणु, अंतरिक्ष, रेलवे, दूरसंचार, वायु परिवहन इत्यादि सम्मिलित किए गए हैं, जबकि राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जो नागरिकों के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित है। इस प्रकार राज्य प्रशासन के माध्यम से लोक कल्याण को बढ़ावा दिया गया है। निम्नलिखित विषय प्रत्यक्षतः राज्य प्रशासन के अधीन है। फर्स्ट, स्वास्थ्य, चिकित्सा, औषधालय एवं परिवार कल्याण। सेकेंडली, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। थर्ड, कृषि, पशुपालन तथा सिंचाई। फोर्थ, पुलिस एवं कारागार। फिफ्थ, लोक परिवहन। सिक्स्थ, वन, ऊर्जा तथा भू संरक्षण। सेवेंथ, औद्योगिक विकास। एट्थ, नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतें। नाइन्थ, असहाय वृद्ध तथा अपराधी कल्याण, जन रोजगार, ग्राम विकास एवं पेयजल, पिछड़े वर्गों का कल्याण इत्यादि। राष्ट्रीय एकता में सहायक। भारत सहित अधिकांश संघात्मक शासन वाले देशों में राष्ट्र की सीमा सुरक्षा का उत्तरदायित्व संघीय सरकार का है, लेकिन राष्ट्र की रक्षा केवल रक्षा सीमाओं में ही संबंधित नहीं है, बल्कि राष्ट्र की संरचना में सम्मिलित राज्यों की भावनाएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। राज्य प्रशासन के माध्यम से नागरिकों एवं शासनाधीशों के मध्य समन्वय बढ़ता है और साथ ही अपनत्व का भाव उत्पन्न होता है। सांप्रदायिक दंगों, भाषाई विवादों, क्षेत्रीय असंतुलन, आतंकवाद तथा अन्य राजनीतिक समस्याओं से मुक्ति पाने में भी राज्य प्रशासन की उपादेयता सर्वसिद्ध है।
संघ के समानांतर कार्यकारी अभिकरण के रूप में आर्थिक नियोजन के कार्यक्रमों को बनाने तथा व्यवहारिक स्तर पर क्रियान्वित करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य प्रशासन के विभिन्न विभाग तथ्यों को एकत्रित करके योजनाओं का प्राथमिक प्रारूप तैयार करते हैं जो केंद्र को आवश्यक है। आधुनिक विकास की अवधारणा को मूर्त रूप राज्य प्रशासन ही प्रदान करता है। इसी तरह केंद्र द्वारा तैयार नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं को गांव ढाणी स्तर पर लागू करने में राज्य प्रशासन की स्पष्ट तथा अविकल्पीय भूमिका है। राज्यों के संघ के रूप में बना भारत गणराज्य अपने संवैधानिक आदर्शों तथा लक्ष्यों की पूर्ति राज्य प्रशासन के जरिए ही कर सकता है। 7th, जनसंपर्क का माध्यम। राज्य प्रशासन में कार्यरत राजनीतिक मंत्री तथा कर्मचारी तंत्र में नियुक्त लोक सेवक दोनों का ही राज्य की जनता से निकट संपर्क रहता है। राज्य प्रशासन की विकेंद्रीकृत प्रशासनिक इकाइयां भी जनता से निकट संपर्क बनाए रखती हैं। ये इकाइयां राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का आम जनता में प्रचार प्रसार करती हैं तथा जनसाधारण की समस्याओं एवं परिवेदनाओं का भी निवारण करती हैं। लोक सेवकों की आत्मीयता तथा वृत्तिबद्धता के कारण भी लोक प्रशासन का महत्व बढ़ जाता है। आधुनिक शासन व्यवस्थाओं में कर्मचारी तंत्र की उपादेयता असंदिग्ध है। राजस्थान का राज्य प्रशासन तथा इसके कार्मिकों की कार्यशैली कई राज्यों से बेहतर तथा संवेदनशील मानी जाती है। लोक प्रशासन की कार्यशैली जहां समाज के विभिन्न पक्षों को व्यापक रूप से प्रभावित करती है, वहीं दूसरी ओर स्वयं लोक प्रशासन अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवेश से अत्यधिक प्रभावित होता है। संघीय स्तर पर व्यापक राजनीतिक अस्थिरता के कारण हम अत्यधिक प्रभावित नहीं होते क्योंकि हमारा राज्य प्रशासन हमें स्थिर दिखाई देता है। ये राज्य प्रशासन की महत्ता को सिद्ध करता है। इस प्रकार कई कारणों से राज्य प्रशासन का अपना विशिष्ट महत्व है और राज्य प्रशासन का महत्व बढ़ता जा रहा है। यदि ये कहें कि वर्तमान भारतीय लोक प्रशासनिक व्यवस्था राज्य प्रशासन की कुशलता पर ही निर्भर है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।